नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ में हूं अनुराग मुस्कान। बुलंदशहर गैंगरेप की वारदात ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। इस वारदात ने सुरक्षा पर बड़े सवाल भी खड़े किए। इंडिया न्यूज उसी सुरक्षा को लेकर एक मिशन पर निकला। देश भर से इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स ने हाईवे की हकीकत को अपने कैमरे में कैद किया और देखा कि आधी रात को पुलिस हमारी सुरक्षा में कैसे तैनात रहती है। जो असलियत सामने आई उसने हमको हिलाकर रख दिया। आज पूरा हिंदुस्तान देख ले कि जिस हाईवे से हम आप लोग गुजरते हैं वो कितना सुरक्षित है। सबसे पहले आपको हम बुलंदशहर से दिल्ली आने वाले NH 91 का रियलिटी चेक दिखाते हैं। इस वक्त हम बुलंदशहर के पास NH 91 पर खड़े हैं, जहां पर कुछ दिनों पहले ही बदमाशों ने एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसी NH 91 से होकर नोएडा का वो परिवार शाहजहांपुर की तरफ जा रहा था जब बदमाशों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। कितने सुरक्षित है हिंदुस्तान के ये हाईवे, कितनी पुलिस की पेट्रोलिंग होती है। अगर हम इन हाईवे से कहीं जाते हैं और किसी परेशानी में फंस जाते हैं या फिर किसी वारदात का शिकार होते हैं तो हमारे पास पुलिस की मदद कितनी देर तक पहुंचेगी, इसी की पड़ताल करने के लिए इंडिया न्यूज आज निकला है। अब हम बुलंदशहर के इसी NH 91 से नोएडा की तरफ बढ़ेंगे और ये देखेंगे रास्ते में पुलिस कितनी गश्त करती हुई नजर आती है, पुलिस की कितनी प्रेजेंस नजर आती है, कितने सेफ है ये हाईवे। इस बात की पड़ताल करने के लिए हम बुलंदशहर के पास इसी NH 91 से आगे नोएडा की तरफ बढ़ेंगे। सड़क पर घुप अंधेरा, किसी तरह की कोई चहल पहल नहीं। इक्का दुक्का बड़े वाहन सड़क से गुजर रहे हैं। हमारे संवाददाता वरुण जैन बुलंदशहर से नोएडा की तरफ जाने वाले NH 91 का रियलिटी चेक करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ये हाईवे सिकंदराबाद गाजियाबाद होता हुआ दिल्ली पहुंचता है। यहाँ से गाजियाबाद 49 किलोमीटर है और दिल्ली 69 किलोमीटर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें हाईवे पर सिर्फ ट्रकों की चहल पहल नजर आ रही थी। आगे जाकर हमें ट्रक एक जगह रुकते हुए नजर आए। दरअसल यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पुलिस के जवान दिखाई दिए। पहले तो पुलिस वाले आराम से बैठे थे, लेकिन इंडिया न्यूज के कैमरे को देखते ही हलचल में आ गए। बुलंदशहर के चंदेरू गांव के पास मौजूद है। आपको बता दें ये जगह जो वारदात की जगह है उससे 3 किलोमीटर पहले आप देख सकते हैं हाईवे पर जो पुलिस है उसने बैरिकेड्स लगाया हुआ है और जो वाहन है उनकी चेकिंग की जा रही है। जो पूरी की पूरी वारदात सामने आई उसके बाद ये जो बैरिकेड्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है और जो वाहन है उनको रोका जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है कि कहीं उसके अंदर कोई संदिग्ध लोग तो नहीं है। साथ ही यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनको बड़ी संख्या में रोका जाता है, उसके बाद एक साथ आगे जाने की इजाजत दी जाती है। सर, यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनको एक साथ छोड़ा जाता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 20-25 गाड़ी अगर ग्रुप में चलेंगी तो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या इस प्रकार के कोई गलत व्यक्ति बीच में घुसे किसी गाड़ी को होल्ड अप नहीं कर पाएंगे। तो क्या आगे का जो रास्ता है वो बेहद सुनसान है, वहाँ पे कुछ वारदातें होती रहती हैं? हाँ, करीब आगे जो है 2-3-4 किलोमीटर का रास्ता सिकंदराबाद बाईपास के बाद जो है सुनसान पड़ता है, जहाँ पे कुछ वारदात पहले अक्सर होती रही। पिछले 3 साल से इस तरह की कोई वारदात नहीं, क्योंकि लगातार इस प्रकार का जो चेकिंग चलती है, हमारी कार्रवाई चलती है, पिछले 3 वर्षों से लगातार चल रही है, तो फिलहाल कोई ऐसी घटना नहीं हो पा रही है। लेकिन मैंने एक बात नोटिस करी, जब हम आ रहे थे बीच रास्ते में तो इस 3-4 किलोमीटर के दायरे में कोई पेट्रोलिंग करते हुए आपकी PCR या हाईवे गाड़ी नजर नहीं आ रही है, उसकी क्या वजह है? वो ये हमारा थाने का बॉर्डर यहाँ से होता है, पीछे की मैं नहीं बता सकता, वो पीछे कोतवाल देहात थाना लगता है, वहाँ की मैं नहीं बता सकता। ये यहाँ से सिकंदराबाद थाना स्टार्ट होता है। तो आपने सुना कि जो आगे का हाईवे का रास्ता है वो बेहद सुनसान है। आप हाईवे पर भी आप जो नजारा देखेंगे कि घुप अंधेरा है, जो स्ट्रीट लाइट है वो हाईवे पर कहीं भी नहीं है। यानी कि अगर आप हाईवे पर आगे बढ़ेंगे तो आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा और अगर कोई आपको रोकता है
कोई आपको कोशिश करता है किसी वारदात को अंजाम देने के लिए, तो मदद के लिए शायद ही कोई आपके पास पहुंच पाए, क्योंकि जो पुलिस की पेट्रोलिंग है वो तो बेहद खराब है ही, साथ ही जो रास्ता है वो भी बेहद सुनसान है और रास्ते में स्ट्रीट लाइट हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अभी हम फिलहाल आगे बढ़ेंगे नोएडा की तरफ और आपको दिखाएंगे हाईवे में जगह जगह कहां पर वो ऐसे लूप होल्स है जहां पर बदमाश वारदातों को अंजाम देते हैं और पुलिस को पता भी नहीं चलता। बुलंदशहर गैंगरेप कांड की जगह से 3 किलोमीटर पहले पड़ने वाले गांव चंदेरू से हम आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि पुलिस वाले ने भी बताया कि आगे 4 किलोमीटर का रास्ता खतरनाक है। जब हम इस हाईवे पर बढ़े तो हम भी हैरान थे। चारों तरफ काला घना अंधेरा, कहीं कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। NH 91 पर बुलंदशहर से करीब 15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। आपको हाईवे का नजारा दिखा दूं, चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ है, कोई भी यहाँ पर हमारे को नजर नहीं आ रहा है, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर नहीं है और इसी घुप अंधेरे का फायदा बदमाश उठाते हैं। इस 15 किलोमीटर के दायरे में हैरानी करने वाली बात ये थी कि हमारे को पुलिस नजर नहीं आई, कोई भी पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस की गाड़ी नहीं थी। हाईवे पेट्रोलिंग करते हुए जो जिप्सी घूमती है वो नदारत थी। आपको हाईवे के मैं दूसरी तरफ अगर दिखाऊं तो कुछ इसी तरीके से नेशनल हाईवे 91 पर आपको साइडों में लंबी लंबी झाड़ियां नजर आएगी और इन्हीं झाड़ियों का फायदा उठाते हैं बदमाश। जो पुलिस नदारत होती है, धूप अंधेरा छाया होता है, चारों तरफ लंबी लंबी झाड़ियां होती है और इन्हीं झाड़ियों में बदमाश छिप जाते हैं और कहीं ना कहीं इसी का फायदा उठाया बदमाशों ने और नोएडा के उस परिवार को हाईवे पर अगवा किया और उसके बाद जो उसमें बैठी महिलाएं थी उनके साथ गैंगरेप किया। हाईवे की पड़ताल पर निकली इंडिया न्यूज की टीम आगे बढ़ी। अब हम आ पहुंचे हैं बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद की खुर्जा पुलिस चौकी। इस चौकी के इंचार्ज हैं शाकिंद्र सिंह। दीवार पर उनका नाम और फोन नंबर लिखा था, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा खोला वहां कोई नहीं था। हम चौकी के ही दूसरे कमरों की तरफ आगे बढ़े। अब जो नजारा हमारे सामने था वो हैरान करने वाला था। एक कमरे में 5 चारपाई लगी थी, जिसमें 3 खाली थी और 2 पर पुलिस वाले घोड़े बेचकर सो रहे थे। एक पुलिस वाला कूलर की हवा में था और दूसरा मच्छरदानी लगाकर खर्राटे मार रहा था। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कार्यालय है चौकी प्रभारी का वो खाली है और जो सीट पर यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। अब हम आपको चौकी के अंदर लेकर चलते हैं। बुलंदशहर में जिस तरीके से कुछ दिनों पहले ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद एक अलर्ट भी जो यहाँ के कप्तान है उनकी तरफ से किया गया था कि जो पुलिस है वो अलर्ट रहे, रात को जो इस तरह की वारदात हुई है उससे किसी तरीके से बचा जा सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पुलिसकर्मी है पुलिस चौकी के अंदर आराम से कूलर चलाकर सो रहे हैं। जो चौकी प्रभारी हैं वो हमें कहीं नजर नहीं आए। यहाँ पर भी कुछ खाट है, खाट में एक जाली लगी है, इसमें भी एक जो पुलिसकर्मी है वो इस समय सो रहे हैं। चौकी पूरी तरीके से खाली है, चौकी के अंदर कोई मौजूद नहीं है और जो पुलिसकर्मी है वो सो रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, हाँ जी भाई साहब, सो रहे हैं आप? सो रहे हैं? हमें ड्यूटी है ना, तो आपकी तो ड्यूटी छुट्टी मेरी है। कब की ड्यूटी है? वेतन की ड्यूटी है। चौकी में कोई भी नहीं है, चौकी प्रभारी भी नहीं है? चौकी पर वाले ड्यूटी पे हैं, बाकी सब ड्यूटी पे हैं। तो चौकी पूरी खाली है? हम लेट तो रहे, बताओ। चौकी पूरी खाली है एकदम, यहाँ कोई नहीं है। अगर कोई आता है अपनी शिकायत लेकर कोई मदद के लिए तो कौन मदद देगा उसको? हुआ हमें बता देंगे, हम फैंटम में बुलवा लेंगे, पीसीआर में बता देंगे। मदद पूरी में लगी रात में। आपने कौन सी ड्यूटी करी है आज? पीसीआर। कितने बजे से कितने बजे की? 8 बजे सुबह, शाम 8 बजे तक। हाईवे की पड़ताल में हमें खुर्जा गेट चौकी फेल मिली। खैर, हम आगे बढ़े। हमने हाईवे पर एक और रियलिटी चेक किया। हम बुलंदशहर से 30 किलोमीटर आगे एक सुनसान जगह पर खड़े हो गए, ये देखने के लिए कि बुलंदशहर गैंगरेप कांड के बाद क्या पुलिस मुस्तैद हुई। लेकिन हैरानी की बात यह कि 15 मिनट तक हम एक जगह पर खड़े रहे, लेकिन हमें किसी ने पूछा तक नहीं।
हमने यहीं से पुलिस को 100 नंबर पर फोन भी किया, लेकिन हमें भी वही जवाब मिला जो बुलंदशहर गैंगरेप कांड के पीड़ितों को मिला था। इस वक्त हम NH 91 पर बुलंदशहर से करीब 30 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को खड़े हुए करीब 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिरकार हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं। चारों तरफ जहाँ आपकी नजर जाएगी बेहद घुप अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रास्ते में हमारे को कहीं पर भी पुलिस की कोई पेट्रोलिंग नजर नहीं आई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप अपने परिवार के साथ इस हाईवे से होकर जा रहे हैं और आपकी रास्ते में कुछ इस तरीके से गाड़ी खराब हो जाए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो आप कितनी परेशानी में आ जाएंगे। अब हम यहाँ से 100 नंबर पर यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करेंगे ये देखने के लिए कि अगर हम यहाँ पर समस्या में फंसे हुए हैं और पुलिस है वो कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेगी। इसी के लिए हम यहाँ पर 100 नंबर फोन करेंगे इस इलाके से जहाँ पर हम फंस चुके हैं। हाईवे पर चारों तरफ अंधेरा है और कोई हमारे को पूछने वाला नहीं है, मदद के लिए कोई हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रहा है। देख सकते हैं मैंने 100 नंबर पर फोन किया है। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। कॉल सब्सक्राइबर रात के करीब 1:30 बज चुके हैं। हम हाईवे पर कुछ अंधेरी जगह पर फंसे हुए हैं, परेशान हैं, दिक्कत में है। हमारे को मदद की जरूरत है। ना ही पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस यहाँ पर पहुंची है, ना ही जो कोई रास्ते से जो इक्की दुक्की गाड़ियां गुजर रही हैं वो मदद के लिए यहाँ पर रुक रही है। और जब हमने 100 नंबर पर फोन किया है तो 100 नंबर पर बिजी की टोन लगातार आ रही है। अब हम दोबारा कोशिश करेंगे। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। कॉल सब्सक्राइबर इज राइट नाउ बिजी, प्लीज। रात के करीब 1:30 बज रहे हैं, 1:31 का समय हो चुका है और हम नेशनल हाईवे 91 पर फंसे हुए हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा है, पुलिस नदारद है, हमें मदद की दरकार है। आप देख सकते हैं हाईवे पे किस तरीके से चारों तरफ खेत और आपको झाड़ियां नजर आएगी और इन्हीं झाड़ियों में बदमाश अक्सर छिपे रहते हैं। पुलिस गायब होती है और इसी का फायदा ये बदमाश उठाते हैं। साथ ही सबसे बड़ी समस्या है कंट्रोल रूम। पुलिस की जो प्रेजेंस है वो तो गायब होती ही है, साथ ही अगर आप कंट्रोल रूम को कुछ इस तरीके से फोन लगाएंगे तो आपको लगातार जो कंट्रोल रूम है वो बिजी नजर आएगा। और कुछ यही हुआ नोएडा के उस परिवार के साथ भी, जब नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने उनकी गाड़ी के आगे रॉड फेंकी। वो गाड़ी से उतरकर देखने के लिए उतरे कि आखिरकार क्या हुआ उनकी गाड़ी में, तब बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। चारों तरफ घुप अंधेरा था, पुलिस के लिए मदद नहीं थी और उसी का फायदा उठाकर बदमाश उन्हें झाड़ियों में खींच कर ले गए। यहाँ तक कि 3 घंटे तक परिवार के साथ बलात्कार करने के बाद जब परिवार किसी तरीके से हाईवे पर पहुंचा तो वो कुछ इसी तरीके से 100 नंबर फोन लगा रहा था, इस उम्मीद से कि पुलिस उन तक पहुंचेगी और उनको मदद देगी। लेकिन कंट्रोल रूम कुछ इसी तरीके से लगातार बिजी जा रहा था। आप देख सकते हैं हम 3 से 4 बार कोशिश कर चुके हैं। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। आप देख सकते हैं हम लगातार पिछले 5 मिनट से कंट्रोल रूम को फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नंबर है वो लगातार बिजी जा रहा है। आखिरकार क्या समस्या है इस कंट्रोल रूम की जो पुलिस के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता। पुलिस रास्ते में कहीं नजर नहीं आती, कहीं पेट्रोलिंग नजर नहीं आती है। हाईवे पे ना स्ट्रीट लाइट्स है, ना ट्रैफिक यहाँ से गुजरता हुआ नजर आ रहा है और इसी का फायदा बदमाश उठाते हैं और जो राहगीर है वो बदमाशों की घिनौनी वारदात का शिकार हो जाते हैं। अभी हम यहाँ से और आगे चलेंगे नोएडा की तरफ और आपको हाईवे का पूरा सफर दिखा। अभी हम यहाँ से और आगे चलेंगे नोएडा की तरफ और आपको हाईवे का पूरा सफर दिखाएंगे, पूरी पड़ताल दिखाएंगे कि आखिरकार ये हाईवे किस तरीके से खतरनाक है, कैसे ये हाईवे किसी के लिए भी मौत का कारण बन सकता है। हम आगे बढ़े तो हमें एक पेट्रोलिंग करती पुलिस मिली जो अभी अभी सिकंदराबाद थाने से निकली है। हमने उनसे सवाल भी पूछा। आप लोग सर शाम से पेट्रोलिंग पर? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ चौकी में
कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है, अगर कोई मदद के लिए आता है तो फिर उसको कैसे मदद मिलेगी? वही चलेगा जो है रात दिन में ड्यूटी में था ना जी जो दिन में ड्यूटी में थे वही जो है मदद के लिए तैयार है। 24 घंटे जो हमारी सेवा है 24 घंटे के लिए हम तैयार हैं। हम हमें फोन करेंगे तो हम आएंगे तुरंत। ये अगर कोई चौकी पहुंचता है मदद के लिए उसको कैसे? तो वो फोन करेंगे, हम तुरंत आएंगे। और हमारी बॉर्डर पे चेकिंग हो रही। पुलिस वालों से बातचीत के बाद हमने सोचा कि चौकी का हाल भी ले लिया जाए। हम पहुंचे तो वहाँ भी सन्नाटा था। कमरा खोला तो एक पुलिस वाला यहाँ भी गहरी नींद में सो रहा था। हमने उसे जगाया। अभी हम चौकी के अंदर चलकर देखते हैं कि क्या नजारा है, कि कौन चौकी के अंदर है जो कि मदद के लिए मौजूद है। क्योंकि इससे पहले हम जिस भी चौकी गए वहां पर हमारे को जो पुलिसकर्मी थे वो सोते हुए नजर आए, और कुछ ऐसा ही हाल हमें इस पुलिस चौकी का भी नजर आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं जो कमरे हैं उस पे इधर ताला लगा हुआ है और एक ये कमरा जरूर खुला हुआ है। इसको हम यहाँ पर देखें तो अंदर जो है ये पुलिसकर्मी सो रहे हैं, और जो बाहर जो स्टाफ था जीप में उनका कहना था कि अंदर एक शख्स है जो कभी भी कोई पहुंचेगा तो मदद के लिए। आप ये बताइए, आप सो रहे हैं पुलिस चौकी में? जी क्यों? दिन में ड्यूटी करें। चौकी में कोई भी मौजूद नहीं है, अगर किसी को कोई मदद के लिए यहाँ पर आता है तो फिर कैसे मदद होगी? मदद कर देंगे जैसे होगी। हाँ जी, मदद कर देंगे, तत्पर हैं 24 घंटे, जैसे होगी ऐसे कर देंगे। ये बात आपके बाहर जीप में बोल रहे थे जो आपके जो चौकी इंचार्ज थे कि नहीं मदद के लिए हम 24 घंटे और वो तुरंत हमारे को फोन करेंगे, लेकिन आप तो सो रहे हैं अंदर। नहीं तो अब कितना जगेंगे? 12 घंटे कर लिए, 12 घंटे फिर जगेंगे। तो चौकी पे एक भी स्टाफ नहीं रहेगा कि कोई अगर मदद है के लिए ही आता है? नहीं, इतना स्टाफ क्या करे यहाँ? चौकी पे जितना स्टाफ है इतना ही तो है। नहीं तो अगर किसी को मदद चाहिए तो फिर चौकी में कोई स्टाफ ही नहीं होगा तो कैसे मदद मिलेगी? है? क्या नाम है आपका? आदेश कुमार। आदेश कुमार। तो आप देख सकते हैं आदेश कुमार जी सो रहे हैं चौकी में। देखा आपने, हाईवे पर सुनसान सड़क खौफ पैदा करने वाली है। वाकई अगर हाईवे पर आप परिवार के साथ हैं तो इस घुप अंधेरे में मदद करने वाला कोई नहीं है। 5-5 किलोमीटर तक पूरा हाईवे बिना स्ट्रीट लाइट के चला जा रहा है। अब आगे देखिए कि जिनके जिम्मे सुरक्षा सौंपी गई है वो कैसे बेफिक्री में खर्राटे मार रहे हैं। आधी रात को देश की पुलिस क्या करती है, इसी की पड़ताल पर निकला है इंडिया न्यूज। अब हम आगे बढ़ चुके हैं और गौतम बुद्ध नगर की बादलपुर चौकी पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं हम पुलिस चौकी बादलपुर, जो कि थाना कोतवाली जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। NH 91 पर ही बिल्कुल रोड पर ये एक पुलिस चौकी है, जिसको देखकर हम यहाँ पर रुके हैं। देख सकते हैं जो कार्यालय है चौकी का, उस पर कुंडी लगी हुई है, यानी कि पुलिस चौकी के इस कार्यालय में कोई मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पर हमें कूलर चलता हुआ जरूर नजर आ रहे हैं। रास्ते में जब भी हमने 100 नंबर पर कॉल की तो कॉल नहीं लग रही थी। अंधेरा ही अंधेरा था। रास्ते में ना ही पेट्रोलिंग करते हुए हमारे को PCR नजर आ रही थी, ना ही किसी तरह की पुलिस की कोई गाड़ी नजर आ रही थी। और जब हम पुलिस चौकी पर पहुंचे हैं तो पुलिस चौकी भी कुछ इस तरीके से खाली नजर आ रही है। एक ये बैरिक है कर्मचारी का, आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर सो रहे हैं। चौकी में कोई नहीं है, रास्ते में घुप अंधेरा है, ना ही पुलिस की कोई गाड़ी नजर आ रही है। किसी के साथ कोई वारदात हो जाए मरते कटते अगर वो किसी तरीके से पुलिस चौकी पहुंचेगा तो आपको पुलिस चौकी खाली नजर आएगी। कुछ ये जो बैरिक में अगर कोई एक आध शख्स नजर आएगा पुलिसकर्मी तो वो सो रहा होता है। भाई साहब, हाँ जी, हाँ जी सर सो रहे हैं आप यहाँ पे? कोई पुलिस चौकी में है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहे? बड़ी गहरी नींद में है ये पुलिस वाला। हमारे रिपोर्टर ने जब बार बार सवाल पूछा तब जाकर वो नींद से जागा और एक जवाब दिया। अगर कोई मदद के लिए आएगा तो फिर कैसे मदद करेंगे? चौकी तो खाली पड़ी है। गाड़ी है ना तो उसकी हाँ जी, PCR है, तुरंत सुन रहा है। PCR है। रास्ते में हमने 100 नंबर जब भी लगाने की कोशिश करी, 100 नंबर तो आप लोगों का लगता ही नहीं है। अगर 100 नंबर नहीं लगेगा
और जो पुलिस चौकी है वही खाली पड़ी होगी, तो किसी को मदद कैसे मिल पाएगी? आप सो रहे हैं कोई पुलिस चौकी में, और चौकी में कोई भी नहीं है। फोर्स करना चाहिए आप। हाँ जी, 3-4 दिन पूरा फोर्स करना है। 3-4 कहाँ पर गए हुए? 3 आदमी गाड़ी में है, एक में हूँ, कोई दूसरी अभी आओ। तो फिर ये बताइए, 100 नंबर हम फोन लगाते हैं, 100 नंबर फोन लगता नहीं है, और अगर कोई पुलिस चौकी पहुंचेगा, चौकी में कोई स्टाफ ही मौजूद नहीं होगा, तो किसी को मदद कैसे पहुंचाएंगे आप? तुरंत उसको पीसीआर बुलाएंगे ना। पीसीआर का तो नंबर ही नहीं लगता है। लाइए देखिए, अभी हम 100 नंबर आपके सामने लगाते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कंट्रोल रूम। हाँ जी बताओ। सर ये बताइए, हम यहाँ पे पुलिस चौकी पर पहुंचे हैं, ये गौतम बुद्ध नगर की पुलिस चौकी है, यहाँ पे पुलिस चौकी में कोई स्टाफ ही मौजूद नहीं है। कौन से सेक्टर की? ये चौकी जो है, ये चौकी जो है, ये बादलपुर की पुलिस चौकी है। ग्रेटर नोएडा? हाँ जी, ग्रेटर नोएडा? हाँ जी, ये बादलपुर जो गौतम बुद्ध नगर है आपका, बादलपुर की जो पुलिस चौकी है, यहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। ग्रेटर नोएडा में पड़ते हैं बादलपुर। जी, हेलो, ग्रेटर नोएडा से बोल रहे हो ना? हाँ जी, पीसीआर राउंड पे होगी। तो यहाँ पर चौकी में कोई स्टाफ नहीं मिलेगा। एक नंबर नोट कर लो। जी बताइए नंबर। 0120 हाँ, 0120 2350 2350 100। 100। इस पे कॉल कर लो। ये किसका नंबर है? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के कंट्रोल रूम का। देखा आपने बुलंदशहर से नोएडा तक NH 91 का हाल। आधी रात में हाईवे की हकीकत बयां करती यह पड़ताल अभी शुरू हुई है। देखते जाइए, आपको आपकी सुरक्षा में तैनात पुलिस का आधी रात का असली चेहरा नजर आएगा। आगे हम आपको गाजियाबाद से मेरठ लेकर चलेंगे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कहानी तो यहां से शुरू हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। नेशनल हाईवे 91 की हकीकत आपने देख ली। इस पूरे रास्ते अगर किसी परिवार को पुलिस की मदद की जरूरत पड़ जाए तो क्या पुलिस उसकी मदद कर सकती है? शायद नहीं। अब हम आपको दिल्ली गाजियाबाद से होते हुए मेरठ तक हाईवे नंबर 58 का हाल दिखाते हैं। हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने इसका जायजा लिया। अब हम दिल्ली गाजियाबाद से मेरठ तक जाने वाले नेशनल हाईवे 58 का हाल देखते हैं। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर जतिन गोस्वामी इस हाईवे की आधी रात की हकीकत आपको दिखाने जा रहे हैं। बुलंदशहर में हुई वारदात के बाद क्या है हाईवे का हाल, इस बात की पड़ताल करने के लिए हम दिल्ली NCR में मौजूद हैं। फिलहाल गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मेरठ रोड पर हम मौजूद हैं। दिल्ली से हम जब मेरठ की तरफ बढ़ रहे हैं वो ये रास्ता है, और ये जो पुलिस चौकी आप देख रहे हैं मेरठ की तरफ जाने वाले रास्ते पर गाजियाबाद में मोटा पुलिस चौकी है। हालांकि यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दी है। जैसे ही हम आगे बढ़े हमें मुरादनगर पुलिस चौकी पर पुलिस मुस्तैद दिखी। इसकी एक वजह यह भी थी कि कुछ देर पहले ही यहाँ IG सुजीत पांडे का दौरा हुआ था। रात के तकरीबन 2 बजे पुलिस जरूर मुस्तैद दिखाई दी है, और यहाँ पर तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इसी तरह की चेकिंग बुलंदशहर वाले रोड पर होती, उस हाईवे पर होती, तो शायद इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। आगे मोदी नगर की कादराबाद चौकी पर कोई भी पुलिस वाला नहीं दिखाई दिया। इस वक्त पुलिस चौकी के पास भी अगर कोई वारदात हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, और आसानी से यहाँ से बदमाश फरार हो सकते हैं। कोशिश हम करते हैं कि चौकी में एक बार देखने की, अंदर जाने की कोशिश करें कि यहाँ पर कौन मौजूद है पुलिस चौकी में। हालांकि अभी कोई पुलिसकर्मी हमें नजर नहीं आ रहे हैं।
अब हम मेरठ पहुंच चुके हैं। यहाँ हम टीपी नगर पुलिस चौकी पर पहुंचे, जहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन हाईवे पर कोई नहीं था। कुछ पुलिस वालों ने हमें देखा तो बाहर आ गए, लेकिन मेरठ पहले पड़ाव पर ही फेल हो गए। मेरठ आप पहुंचे हैं और मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र की एक पुलिस चौकी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी तमाम जो व्यवस्था है वो हाईवे पर पूरी तरह से है। और हालांकि जो बुलंदशहर वाली वारदात है उसके बाद जरूर तमाम जो जोन है उनके आईजीज ने पुलिस कर्मियों को मुस्तैद कर दिया है। इसके बाद हम इस थाने में आए, जहां 2 पुलिस वाले थे। कुछ पुलिस वाले बैरक में सो रहे थे। हम आगे बढ़े। हमें NH 58 पर कई किलोमीटर तक ना गश्त मिली ना पुलिस। एक पुलिस चौकी मिली जो कि खाली थी। निश्चित तौर पर यह सवाल है कि कैसे हाईवे की सुरक्षा होगी, क्योंकि हाईवे ही सबसे ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप चौकी के अंदर की तस्वीरें देखें तो यहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नजारा कि जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी पुलिस कर्मी हमें यहाँ पर मौजूद नहीं दिखाई दिया है। इसके बाद हमने कार से ही कई किलोमीटर का जायजा लिया, लेकिन कहीं पर पुलिस नहीं थी। जहां देखा वहीं अंधेरा मिला। हाईवे की हकीकत जानने के लिए हमारा अगला पड़ाव था देश के अहम नेशनल हाईवे में से एक NH 27। रियलिटी चेक में यहां की तस्वीरें और भी चौंकाने वाली थीं। इस समय हम NH 27 पे हैं। अगर हाईवे 27 की हम बात करें तो करीब 7 राज्यों में यह फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश में झांसी से गोरखपुर तक इसकी दूरी है। करीब 585 किलोमीटर तक फैला इस हाईवे में आज हम लखनऊ से फैजाबाद का रियलिटी टेस्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम लोगों के लिए ये हाईवे कितना ज्यादा सुरक्षित है। आइए हमारे साथ आप चलिए और देखिए कि रात में हाईवे किस तरह से पूरी तरह से सफर करता है, किस तरह से यहाँ पर लोग निकलते हैं और यहाँ पर किस तरह से लोगों की सुरक्षा की जाती है। इंडिया न्यूज की टीम और हमारे संवाददाता विजय मिश्रा NH 27 से लखनऊ से फैजाबाद के लिए निकल पड़े। रात का अंधेरा और ट्रकों का शोर डराने वाला। लखनऊ से बाराबंकी के बीच इक्का दुक्का जगहों को छोड़ दें तो हमें कहीं भी सड़क पर रोशनी नजर नहीं आई। हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने NH 27 पर पसरे इस घुप अंधेरे की पड़ताल की तो वजह बेहद चौंकाने वाली थी। यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिजली के पोल्स लगे हुए हैं। पोल्स की सबसे बड़ी खासियत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकार ने पोल्स तो लगा दिए हैं, लेकिन इसमें एक भी पोल्स नहीं जल रहा है। यानी सिर्फ एक नहीं, मैं आप देख सकते हैं दूर दूर तक ये पोल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी एक पोल्स में भी बिजली नहीं है। यानी दूर दूर तक अंधेरा है। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अपने जो कैमरे की जो लाइट है वो जरूर यहाँ पर बुझाए, तब आपको अंधेरे का अंदाजा लग सकता है कि यहाँ पर अंधेरा किस तरह से है। इस अंधेरे का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में लाइट ना हो या किसी वजह से आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आपको दूर दूर तक अंधेरे का सामना करना पड़ेगा, या फिर जो गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं उनकी बत्तियों से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन सरकार की लापरवाही देखिए कि एक भी पोल्स में लाइट नहीं जल रही है। करीब 1 घंटे के सफर में हमें कहीं भी पुलिस की ना तो कोई गाड़ी नजर आई और ना ही कहीं पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी। हाँ, बाराबंकी जिले की सीमा शुरू होते ही एक पुलिस बूथ जरूर नजर आया, लेकिन इसकी हकीकत देखकर हम हैरान रह गए। आप देख सकते हैं कि पुलिस बूथ की स्थिति क्या है। जाहिर है कि यहाँ पे सरकार ने पुलिस बूथ तो जरूर बना दिया है कि जिसकी वजह से यहाँ पे कम से कम कोई एकाध पुलिस अधिकारी या यहाँ पे कोई एकाध पुलिसकर्मी जरूर मौजूद हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा का पूरा पुलिस बूथ खाली है और आसपास भी कहीं दूर दूर तक हमें कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप नेशनल हाईवे 27 पर सफर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। अब बारी थी इस नेशनल हाईवे पर पुलिस के डायल 100 के पड़ताल की। देखिए, हमने डायल 100 लगाया है और पहली बार ही फोन
जैसे डायल 100 हमने लगाया है, कॉल फेल बताया। हम दोबारा प्रयास कर रहे हैं कि हम डायल 100 का यहाँ पर उपयोग कर सकें, क्योंकि किसी तरह की परेशानी के लिए आप 100 नंबर मिला सकते हैं। दोबारा फिर मैंने यहाँ पर कॉलिंग की हुई है और इसको स्पीकर पे हमने कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हालात क्या है। पहली बार में ही कॉल फेल गया है और हम फिर प्रयास कर रहे हैं कि शायद दोबारा ये फोन मिल सके, लेकिन दोबारा भी लगातार कोई भी प्रतिक्रिया इस पे नहीं आ रही है, कहीं से भी कोई आवाज इसमें नहीं आ रही है, जिससे साफ पता चलता है कि अगर आप यहाँ पर किसी मुसीबत में फंसे हैं या किसी परेशानी में फंसे हैं तो डायल 100 का आप उपयोग करके आपकी परेशानी बिल्कुल भी हल नहीं हो सकती। क्योंकि मैं लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, 2 से 3 बार मैंने प्रयास यहाँ पर किया और आप देख सकते हैं फिर से कॉल फेल हुई है 2 बार प्रयास करने के बाद भी। NH 27 पर लखनऊ से फैजाबाद जाने के रास्ते में बाराबंकी में हमें तब थोड़ा सुकून मिला जब हमें करीब 2 घंटे बाद पुलिस पेट्रोलिंग की पहली गाड़ी नजर आई। जैसे हमने बाराबंकी बॉर्डर क्रॉस किया है, हमें पुलिस की एक गश्त करती हुई यहाँ पे जीप दिखी है। यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस पार्टी भी हमें दिखी है और जब हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी तो उन्होंने पूछताछ भी की। कितने बजे तक गश्त रहेगी आपकी? ये वैसे तो रहेगी 3 बजे तक, लेकिन अभी 1 बजे तक का हम लोग का अभियान है, लेकिन 3 बजे तक हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे आप? ये पूरा हाईवे हमारा बाराबंकी लखनऊ बॉर्डर से लेके बाराबंकी किनारे तक, बाराबंकी बॉर्डर तक। डायल 100 से आप लोग पहुँचते हैं कहीं पर या फिर आपकी गश्त चलती रहती है? नहीं, हमारी रूटीन गश्त चलती रहती है। रूटीन गश्त चलती रहती है। हाईवे की हकीकत जानने के लिए हमारा अगला पड़ाव था नेशनल हाईवे 2। 35 किलोमीटर के लंबे सफर में हमारे सामने जो हकीकत आई उसे देखकर हम भी चौंक गए। आगरा कानपुर हाईवे पर है, ये जो इलाका है काफी खतरनाक इलाका है। इस हाईवे का झरना वाला बोलते हैं यहाँ लूट, हत्या, डकैती और रोड होल्डअप जैसी कई घटना हो चुकी है, उसके बाद भी पुलिस ने यहाँ सबक नहीं लिया। आगरा को कानपुर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 2, ये हाईवे बेहद अहम है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर हमें यहाँ न तो कुछ नजर आया और न ही इसका एहसास हुआ। 35 किलोमीटर के सफर में हमें कहीं पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं मिली। NH 2 पर आगरा और कानपुर के बीच पुलिस ने कई ऐसे पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं जहां लूट और हत्या की वारदातें अक्सर होती हैं। और ये झरना नाला है, जंगली एरिया है ये पूरा, तो इस वजह से यहाँ 24 घंटे पुलिस का पिकेट। हमारे संवाददाता संजय सिंह उन पॉइंट्स पर भी पहुंचे, लेकिन यहाँ कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया। नेशनल हाईवे 2 से अक्सर गुजरने वाले लोगों ने बताया कि पुलिस हाईवे पर सिर्फ शहर के आसपास ही नजर आती है। हाईवे पे पेट्रोलिंग केवल शहरों की तरफ ही होती है। अच्छा, मेन हाईवे पे पेट्रोलिंग नहीं होती है। हमारी पड़ताल में ये बात सच भी साबित हुई। आगरा शहर के पास ही NH 2 पर पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी नजर तो आई, लेकिन आगे का रास्ता पूरी तरह सुनसान मिला। यहाँ तक कि शहर में हाईवे से शहर की एंट्री वाले रास्ते पर भी कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए उत्तराखंड के बद्रीनाथ तक जाने वाला नेशनल हाईवे 58 का जायजा लिया इंडिया न्यूज के रिपोर्टर रजनीश चौहान ने। आइए आपको दिखाते हैं आधी रात को यहां की पुलिस परीक्षा में पास हुई या फेल। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए उत्तराखंड के बद्रीनाथ तक जाने वाला ये नेशनल हाईवे 58 NH 58 जो दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ मुजफ्फरनगर की सीमा के बीच थाना भगाना, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है, लगातार जो वाहन है उनकी चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें वाकई सुकून देने वाली हैं। पुलिस की ये मुस्तैदी भले ही बुलंदशहर की घटना के बाद दिख रही है, लेकिन ऐसी तस्वीर नेशनल हाईवे से गुजरने वालों के लिए सुरक्षा का एहसास जरूर कराती है। हाईवे की हकीकत के रियलिटी चेक में हमें कई जगहों पर पुलिस की बैरिकेडिंग भी नजर आई, जहां पुलिस वाले गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। और सुरक्षा के लिहाज से एक एक गाड़ी के नंबर की एंट्री की जा रही थी। हालांकि एक बैरिकेडिंग पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले आम दिनों में नजर नहीं आते। खैर, NH 58 पर सबसे अच्छी बात यह रही कि पुलिस की हेल्पलाइन डायल 100 भी हमारे रियलिटी चेक में पास हो गई। देखिए, अब 100 नंबर को डायल करूंगा और देखता हूं कि क्या ये रिस्पांस मिल पाता है मेरे को।
रिंग जरूर जा रही है। हेलो। रात की नींद से ही सारा बवाल है, लेकिन अगर आप ड्यूटी पर हैं और आपके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है तो फिर नींद से जागना होगा। कानपुर से गुजरने वाले NH2 पर जब इंडिया न्यूज का कैमरा निकला, पेट्रोलिंग वैन में दारोगा जी सोते हुए मिले। हाईवे की हकीकत जानने के लिए हमने कानपुर से गुजरने वाले NH2 की भी पड़ताल की। यहाँ की तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। NH2 पर कई किलोमीटर चलने के बावजूद हमें पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी नजर नहीं आई। जब हमने ड्यूटी में तैनात पेट्रोलिंग वैन की खोज शुरू की तो ये चकेरी थाना में पड़ने वाले अहिरवा चौकी के पास खड़ी मिली और इसमें बैठे दरोगा बाबू चैन की नींद लेते हुए पाए गए। इंडिया न्यूज का कैमरा पहुंचते ही एक दूसरा पुलिस वाला वैन का दरवाजा खोलकर इन्हें जगाता है। तब महाशय गहरी निंद्रा से जागते हैं, जैसे अब तक ये कोई दिव्या स्वप्न देख रहे हैं। तो यानी अगर आप आधी रात को इन सड़कों पर निकल रहे हैं तो आपकी सुरक्षा पुलिस वालों के भरोसे से ज्यादा भगवान भरोसे है। कहीं पुलिस जागती मिली तो कहीं सोती मिली, लेकिन सोती ज्यादा जगहों पर मिली, जागती कहीं कहीं मिली। पुलिस को जागना होगा आपकी सुरक्षा के लिए, और जब तक पुलिस सो रही है तब तक आप भगवान भरोसे हैं। ये पेशकश जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। हाईवे की हकीकत के रियलिटी चेक में कई चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई। संगम नगरी इलाहाबाद में व्यवस्था बिना कानून के नजर आई। हाईवे के किनारे तमाम पुलिस चौकियों पर या तो ताला लटका था या फिर यहां कोई पुलिस वाला मौजूद ही नहीं था। इलाहाबाद से मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के पिंडवाड़ा तक जाने वाला ये है नेशनल हाईवे 76। इस हाईवे के रियलिटी चेक में जो हकीकत सामने आई उसने देश के इस बेहद अहम हाईवे की सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। इस हाईवे पर तो ज्यादा आगे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इलाहाबाद शहर से गुजर रहे इस हाईवे की हकीकत देख लीजिए। बरसाती रात में हम पूरे इलाहाबाद शहर में इस नेशनल हाईवे से गुजर गए, लेकिन कहीं भी पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी नजर नहीं आई। शहर से निकलते ही सबसे पहले ये पुलिस चौकी मिली जो कीड़गंज थाना इलाके में आती है। यहाँ कोई पुलिस वाला नजर कैसे आता जब चौकी के बाहर ही ताला लटका था। नैनी थाना में आने वाले जेल रोड चौकी का हाल तो और भी हैरान करने वाला था। यहाँ चौकी तो खुली थी, लेकिन काफी देर तक कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया। काफी देर बाद बिना वर्दी के ये पुलिस वाला निकलकर सामने आया। साहब कहाँ हैं? चौराहे पर नहीं, चौराहे से घुमा रहे हैं, चौराहे नहीं। हमारी ड्यूटी कितने बजे तक है उनकी? ड्यूटी तो 24 घंटे की है। तो 12 बजे के बाद कहाँ जाते हैं? 12 बजे के बाद उनका रहेगी दिन सुबह। कभी न सोने वाले शहर मुंबई से जब आप राजधानी दिल्ली के लिए निकलते हैं तो आपको NH48 पकड़ना होता है, लेकिन माया नगरी से चंद किलोमीटर बाहर निकलते ही हाईवे पर सब कुछ सोता ऊंघता मिलता है। पुलिस भी, स्ट्रीट लाइट भी और करोड़ों रुपए खर्च करके हाईवे के किनारे लगाए गए इमरजेंसी फोन भी। देखिए मुंबई दिल्ली हाईवे से इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। मुंबई की चमचमाती सड़कों पर हमारी टीम ने जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया, स्याह अंधेरे से सामना होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अंधेरा सड़कों का और कायदों का। मुंबई से तकरीबन 60 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और इस खास जगह पे इसलिए हम रुके हैं ताकि आपको ये बोर्ड हम दिखा सकें जिसपे ये लिखा है कि सेविंग लाइफ इन केस ऑफ एक्सीडेंट डायल, और उसके नीचे
काले रंग की बड़ी पट्टी है। ये अकेला बोर्ड नहीं है, इस तरीके के तकरीबन 2 से ढाई दर्जन बोर्ड जो है हमने हाईवे में देखे। ये बोर्ड इसलिए लगाए गए थे ताकि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई दिक्कत में आता है, तो एक खास नंबर दिया गया था, उस पर डायल कर सके। लेकिन 2 से ढाई दर्जन बोर्ड, यानी कि जितने भी बोर्ड अब तक हमने देखे हैं, उस पे इसी तरीके से काले रंग की पट्टी लगाई गई है। खुदा न खास्ता अगर इस हाईवे पर कोई हादसे का शिकार हो गया तो उसे मदद कैसे मिलेगी पता पाना मुश्किल है। इसी रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर इमरजेंसी फोन भी लगाए गए हैं। अब उनका हाल देखिए। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर इस जगह पर हम इसलिए रुके हैं क्योंकि हमें एक टेलीफोन बूथ दिखा है। टेलीफोन बूथ यानी कि इसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी में, आपातकाल में कर सकते हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये फ्री सर्विस है लोगों के लिए। इमरजेंसी में, आपातकाल में आप इसके जरिए कंट्रोल रूम में बात कर सकते हैं। तो आखिर ये काम कैसे करता है? यहाँ पे लिखा हुआ है पुश टू टॉक और उसके नीचे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस। प्रेस द बटन वंस एंड रिलीज, यानी कि एक बार दबाएं और उसको फिर छोड़ दें। वेट फॉर रिप्लाई, कुछ वक्त का इंतजार करें तब आपको दूसरी तरफ से रिप्लाई मिलेगा, जवाब मिलेगा। तीसरा इंस्ट्रक्शन और आखिरी इंस्ट्रक्शन, स्पीक क्लियरली इन द माइक्रोफोन, यानी कि जो माइक्रोफोन दिया गया है इसमें आप साफ साफ बात करें। तो हम इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बटन है इसे हम दबाते हैं, ये बटन हमने दबाया और छोड़ा। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि सामने से कोई जवाब आए। कोई जवाब जो है वो सामने से फिलहाल नहीं आ रहा है। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। ये बटन हमने दबाया और इसे छोड़ा। जवाब का इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब आ नहीं रहा है, यानी कि ये मशीन फिलहाल काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, इसका वायर जो है, जो इसका तार है वो बाहर निकला हुआ है, यानी कि ये काम नहीं कर रहा है। ये मशीन जो है, ये जो टेलीफोन बूथ है जो NHAI की तरफ से लगाया गया है वो खराब पड़ा हुआ है। और ये अकेला टेलीफोन बूथ नहीं है जो ये खराब पड़ा है। यानी फोन की बदौलत तो इस हाईवे पर कोई मदद मिलने से रही। अब देखिए पुलिस का हाल। हाईवे की ही एक पुलिस चौकी का दरवाजा खटखटाया तो ऊँघते हुए 2 पुलिस वाले निकले। अंदर मच्छरदानी बंधी हुई थी, मतलब नाइट ड्यूटी में चैन की नींद का पूरा इंतजाम। कैमरा देखकर जरूर इनकी नींद हवा हो गई। प्लीज, हाँ, कैमरा तो आप बंद नहीं, वो कैमरा वो लाइट है सब, वो देखो जी, आपको सब कुछ समझाएंगे जी। हमारे साथ 5 लोग यहाँ सोए है, देख जाओ। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।